हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में। बहुत बढ़िया फंडामेंटली गुड स्टॉक है, लेकिन अभी एक दो क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं देखने को मिले हैं। इसी वजह से स्टॉक अच्छा खासा डाउन लेवल पर आ चुका है और अपने ऑल टाइम हाई से तो स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। 52 वीक्स का जरूर डेफिनेटली हाई 2300 रुपए दिख रहा है, लेकिन 2800 रुपए के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का है, तो वहां से स्टॉक अपने ऑल टाइम लगभग लगभग 25 से 30% के ऑलमोस्ट करेक्ट पर है। और इस बार के भी रिजल्ट ओवरऑल ठीक आए हैं, बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के जब कंपनियों के रिजल्ट खराब आते हैं तो ये एक मौका होता है कि आपको स्टॉक नीचे मिल सकता है, और अभी वही मौका देखने को मिल रहा है। तो चलिए सीधे चलेंगे दीपक नाइट्राइट के फंडामेंटल्स पे, उसके बाद क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी देखेंगे, इस बार क्वार्टर थ्री के रिजल्ट कैसे देखने को मिले। इसके अलावा इसके टेक्निकल पार्ट पर भी बात करेंगे, और टेक्निकली तो स्टॉक बहुत सिंपल हमें देखने को लगता है। तो सीधे चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटली बात की जाए तो ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, ह्यूज मार्केट कैप है। स्टॉक भी देखा जाए तो 27.2 का है, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी के आसपास ही देखने को मतलब आरओसी और आरओई देखिए कितने बढ़िया है। 37%, 44%। और इसी प्रकार के अगर इसके रिजल्ट देखोगे, अगर इसके 5 साल के रिजल्ट देखोगे तो बड़े 600% तक के रिटर्न दिए, और मैक्सिमम देखोगे ना तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट 9,800% के आसपास के रिटर्न दिए। तो डेफिनेटली एक मल्टी बैगर है। और जब स्टॉक इन लेवलों पे था कहीं 28-97 रुपए पे, तो और अच्छे थे इसके रिजल्ट, 10,000% के ऊपर कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसके परसेंट के ऊपर का प्रॉफिट निकल चुका है। तो डेफिनेटली एक मल्टी बैगर है, और अभी भी एक मल्टी बैगर अभी भी स्टॉक है, क्योंकि दीपक नाइट्राइट नेक्स्ट दीपक नाइट्राइट ही रहेगा डेफिनेटली। अभी भी काफी अच्छा है, प्रोमोटर होल्डिंग अभी भी काफी बढ़िया सॉलिड बनी हुई है। डेप की देखा जाए तो 270 करोड़ का है, और फ्री कैश फ्लो ही देखोगे तो 638 करोड़ का है, तो इसको डेप्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डेप्ट भी नहीं है। और कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट जनरेट करती है, इसीलिए डिविडेंड भी देती है, लेकिन बहुत अच्छा डिविडेंड तो नहीं है, 0.39% का ही डिविडेंड पे आउट करती है मात्र। क्वार्टरली रिजल्ट देखे जाए इस बार के, तो नेट सेल्स देखेंगे तो नेट सेल्स पिछले साल के क्वार्टर से काफी अच्छी हुई हैं। मतलब नेट सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, सिर्फ थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन जरूर डाउन देखने को मिल रहे हैं। 20% से लेकर 16% पर आ चुके हैं। ये बस प्रॉब्लम यही है कि जो इनके मार्जिन हैं वो गिर गए हैं, लेकिन सेल्स ऑल टाइम हाई पर कह सकते हैं। डेफिनेटली ऑल टाइम हाई पर है। सिर्फ अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए, जो 2058 करोड़ की सेल्स निकली थी उसके अगर देखा जाए इधर, तो अपने ऑल टाइम हाई पर ही है, सेकंड ऑल टाइम हाई भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात की, सारा कुछ कटकटा करके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर एबिटा की बात कर ली जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये डेफिनेटली पिछले साल के क्वार्टर से गिरता हुआ, लेकिन रिसेंट के क्वार्टर से देखोगे तो अब पिकअप कर रहा है, और मार्जिन भी 14% से बढ़कर 16% हो चुके हैं। तो अब कह सकते हैं कि एक रिवर्स मूवमेंट में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट भी 174 करोड़ से बढ़कर 209 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिला है, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर से देखेंगे तो ड्रॉप है। और इस कंपनी में देखेंगे यहाँ पे एक कंटिन्यूसली बन रहा था, 170 और 217 हुआ, 290 हुआ, 303 हुआ, फिर 254, फिर 242, फिर एक बड़ी, फिर घटे, और अब फाइनली फिर से ऐसा लग रहा है कि पिकअप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। और अगर इनके बैलेंस शीट देखी जाए तो बैलेंस शीट अच्छी खासी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी अपनी बोरोइंग को कंटिन्यूअसली रिड्यूस करती जा रही है। 590 हुए, फिर 315 हुए, फिर 270 हुए, और धीरे धीरे बोरोइंग, और वैसे बोरोइंग है नहीं, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा खासा पहले से ही 824 करोड़ के आसपास, तो पहले से फ्री कैश फ्लो भी देखने को हमें मिलता है। और अगर इनकी होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स काफी सॉलिड देखने को मिलती हैं। 45, लगभग 46% तो प्रोमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा स्टेक रखते ही है, डीआई भी अच्छा खासा स्टेक रखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली अगर देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले साल से ही कंटिन्यूसली एज इट इज बनी हुई है, कोई बहुत बड़ी गिरावट वगैरह कुछ देखने को नहीं मिला, सेम टू सेम बनी हुई है लगभग लगभग। म्यूचुअल फंड का देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने रिड्यूस किया था, लेकिन अब फिर से पिकअप करने लगे हैं 2-3 क्वार्टरों से। अब फिर से म्यूचुअल फंड भी इसमें अपना क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाने की लगाते जा रहे हैं। और अगर इनका अदर डीआईआई का देखा जाए तो डीआई, जस्ट लुक दैट, पिछले साल के क्वार्टर से ही कंटिन्यूसली इस कंपनी में खरीद रहे हैं। अगर एफआईआई का देखा जाए तो एफआईआई रिड्यूस करते जा रहे हैं, लेकिन अब रिसेंट क्वार्टर से इन्होंने भी खरीदा है माल्टा। और अगर रिटेल का देखा जाए तो रिटेल ठीक है, रिटेल का अब घटने लगा है धीरे धीरे। और दिसंबर 22 में अगर रिटेल का देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्ट 22%, अदर पार्टीज तो मतलब मार्केट में फ्री फ्लोट लगभग लगभग 23% हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दीपक नाइट्राइट के टेक्निकल की। तो टेक्निकली बिल्कुल बहुत सिंपल है। टेक्निकल पे अगर पहले भी ये
ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, यहाँ से हट गई है कैसे भी करके, मैंने हटा दी थी। अब देखा जाए तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, स्टॉक ने रिटेस्ट किया और फिर से अच्छा गया, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, जो ये ट्रेंड लाइन थी ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक कर देता तो अगले टारगेट के लिए स्टॉक तैयार हो जाता, जो कि 2600 रुपए था। इसको ब्रेक नहीं किया, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आए, स्टॉक सीधे नीचे आकर के गिर गया। वहां से थोड़ा सा पिकअप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी ये गैप फिल नहीं हुआ है। तो गैप फिल करने तो डेफिनेटली स्टॉक आएगा ही, अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है। लगभग लगभग 30 पॉइंट के आसपास की अभी भी गैप फिल होना बचा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है स्टॉक पे, स्टॉक धीरे धीरे करके लगभग 1685 रुपए तक आने की कोशिश कर रहा है। अभी करंट प्राइस का 1763 रुपए चल रहा है, लेकिन इन लेवलों पर आने की कोशिश करेगा 1689 1692 रुपए के आसपास। यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, अगर नहीं करता है तो फिर इसके नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर नहीं करता है तो फिर अगले स्टॉक पर हमें वीकली चार्ट पर देखने को, अगले सपोर्ट जो है वो हमें वीकली चार्ट पर देखने को मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट क्या है दीपक नाइट्राइट के लिए, 52 वीक्स का जो एक्सपोनेंशियल के वीकली चार्ट पर आ रहे हैं, ये काफी अच्छे से इसको रिस्पेक्ट करेंगे। और मुझे लग रहा है, ऐसा लगता है कि इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और 1490 रुपए एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। और लगभग लगभग 50% की स्टॉक आपको डिस्काउंट पर भी मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि 28 रुपए के आसपास का हाई है, तो 1450 के आसपास लगभग लगभग 50% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाना चाहिए 1690 रुपए के आसपास। तो एक अच्छा अगर एक्यूमुलेशन करना है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है, तो फिर यहाँ पे सस्टेन करें। अगर इसको ब्रेक कर दे स्टैंड लाइन को वीकली चार्ट पे, तो फिर आप ऊपर के टारगेट के लिए जा सकते हो, 2290 रुपए के आसपास के लिए फिर से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो 50% का एक्यूमुलेशन इस लेवल पर कर सकते हैं, 50% का एक्यूमुलेशन, या 30% का एक्यूमुलेशन इस लेवल पर, और फिर 20% का एक्यूमुलेशन इन लेवलों पर आकर के भी किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है एसआईपी के थ्रू। थोड़ा माल खरीदते जाइए मार्केट से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा ही है। दीपक नाइट्रेट विल बी द नेक्स्ट दीपक नाइट्रेट। तो ये एक अच्छी अप्रोच दीपक नाइट्राइट को लेकर के हो सकती है। और लॉन्ग टर्म के टारगेट तो फिर वही है, ऑल टाइम हाई, पहला ऑल टाइम हाई रखेंगे इसका 3000 रुपए के आसपास का, इसका ऑल टाइम हाई है। तो फिलहाल ये थे दीपक नाइट्राइट को लेकर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आप लोगों के क्या एक्सपेक्टेशन है दीपक नाइट्राइट को लेकर के, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।